अभी कुछ दिन पहले गौरांग महाप्रभु का अवतार हुआ था, आप लोग जानते हैं। वे एक बार राय रामानंद के पास गए, स्वयं गौरांग महाप्रभु। वहां जाकर के उन्होंने यही प्रश्न कर दिया कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा साध्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो उन जो प्रश्न के जो उत्तर दिए राय रामानंद ने, वो किसी भी साधक के लिए परिपूर्ण पर्याप्त है। बस सारे शास्त्र वेद का ज्ञान उसमें समाहित है। उसके आगे कुछ मत पढ़ो, कुछ मत सुनो, कुछ मत समझो। तो सबसे पहले राय रामानंद ने भौतिक उत्थान की बात कही। जीव का चरम लक्ष्य क्या है, इसका उत्तर दिया भौतिक। क्या भौतिक? वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, ये पहला उत्तर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये आश्रम। इनके लिए जो वेदों में, स्मृतियों में आचरण कहे गए हैं, नियम कहे गए हैं, जो नियमावली बनाई गई है, उसका जो ठीक ठीक 100% पालन करे, वो धर्मात्मा, समझदार, ये लक्ष्य है प्रत्येक मनुष्य का। यानी उच्छृंखलता पूर्वक कर्म न कीजिए। मन में आया सो रहे हैं सवेरे 6 बजे तक, 8 बजे तक, मन में आया वो खा लिया, मन में आया वो काम किया। इससे कोई पागल होता है ना? आप सब लोग उसी एरिया में हैं, सोचिएगा अकेले में कमरा बंद करके। आप लोग मन के गुलाम है ना, तो जो मन का दास है उसी को उच्छृंखल कहा जाता है। मन ने जो कहा, अरे यार आज तो ऐसे चलो, उसी चलो, बस साइन हो गया आपका। यानी आप नियम में बंधना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें आपको कष्ट होता है, क्योंकि मन का स्वभाव नहीं है ऐसा। स्वभाव के विपरीत कोई भी काम किया जाएगा तो उसको कष्ट होगा। आपके स्वभाव की बात नहीं कर रहा हूं, मन के स्वभाव की बात कर रहा हूं। 5 वर्ष 4 वर्ष तक बच्चा जो मां की गोद में खेला है, यद्यपि मां ने उस 4 वर्ष में हजारों उपदेश दिए, चपत भी लगाए, लेकिन फिर भी अभी इतना उच्छृंखल है वो कि स्कूल जाने के लिए जब पहले दिन मां ने कहा, बाप ने कहा अबाउट टर्न, बिल्कुल मना। साम दाम दंड भेद सब प्रकार की नीति अपनाते हैं घर वाले बेचारे, बड़ी मुश्किल में उसको जबरदस्ती भेजते हैं स्कूल। ये देखो 3-4 साल का अभ्यास, उसको हैबिट कहिए, स्वभाव न कहिए, इतना भयंकर हो गया कि रसगुल्ला देने पर भी नहीं जा रहा है। मां को छोड़ कर जाऊं, और एक दिन गया भी तो दूसरे दिन कहता है मैं तो वहां नहीं जाऊंगा। वो कहते हैं ऐसे बैठे रहो, खेलो मत, उछलो मत, कूदो मत। मैं तो ऐसे करता रहा हूं 4 साल, ऐसे करूंगा। अरे तू तो गधा ऐसे ही रहेगा, घास खो देगा। मैं बड़ा ही नहीं होऊंगा अगर ऐसा है तो। अगर बड़ा होने में ये सब गड़बड़ होनी है तो मैं बड़ा होऊंगा नहीं, हमेशा ऐसे रहूंगा। कौन समझावे उस अबोध बालक? हठी नहीं है, अबोध है। तो हमारे मन का अनंत जन्मों का अभ्यास है बिगड़ा हुआ, इसलिए हम उसके मुआफिक हो जाते हैं। इसलिए वर्णाश्रम धर्म जो बताया गया वेदों में, वो बड़ा भयानक लगता है। अरे साहब बड़ा असंभव है हमारे लिए। अरे अगर आप लोगों को छोटी मोटी बात बताई जाए कि देखो भाई
और सब बात छोड़ो, जरा खाने पीने में विटामिन प्रोटीन ढंग से लिया करो, ये तमाम छौक बघार के तरकारी फरकारी खराब न किया करो। मैं कहता हूं कभी कभी आप लोगों से, देखो मैं कैसे खाता हूं, मैं स्वयं खा रहा हूं, वैसे खाया करो तुम लोग। महाराज जी बाबा जी थोड़े ही हमारे तो गले के नीचे नहीं उतरेगा जो आप खाते ये क्या है? मनुष्य क्या नहीं कर सकता? क्रतुमयोयम पुरुषः, जिसके लिए वेद का चैलेंज है कि मनुष्य में एक बहुत बड़ी शक्ति है, संकल्प शक्ति। जिस प्रकार का संकल्प मनुष्य कर ले वही बन जाए। केवल संकल्प दृढ़ करना और संकल्प का बार बार रिवीजन करना। छोटी छोटी बातों में आप लोग हार मान लेते हैं, मेरा तो मूड ऑफ हो गया, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं कि नामापराध का अंबार लगा देते हैं आप लोग। बड़ी बड़ी भगवत कृपा प्राप्त करने के बाद भी महापुरुष का एक दर्शन आपको मिल जाए कभी, बस इससे बड़ी चीज और कुछ मिलने की नहीं है विश्व में। भगवत दर्शन कुछ नहीं है इसके आगे, बशर्ते कि मूल्य समझो, मूल्य। और उसका सत्संग भी मिल जाए, उसका स्पर्श भी मिल जाए, एक बार भी मिल जाए, तुमको तो खुशी में पागल हो जाना चाहिए। और छोटी छोटी बात को लेकर तुम फील करके मूड ऑफ करो और उस महापुरुष या भगवान के विपरीत सोचो, यानी उसमें गलती है, इनडायरेक्ट में ये तुम कहना चाहते हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कोई हो सकता है इसके आगे? इतना बड़ा सौभाग्य टॉप का पाया और इतना बड़ा दुर्भाग्य कमाया, केवल मूल्यांकन नहीं किया। तो इस बिगड़े हुए मन को जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नहीं कंट्रोल में करता, उसको उच्छृंखल कहते हैं। आवारा मतलब पागल, सनकी, खफ्ती, अनेक नाम उसके हैं। गौरांग महाप्रभु ने कहा, अरे भाई तुमने भी क्या लक्ष्य बताया, छी छी छी। एक राजकुमार के आगे और ऐसी छोटी सी बात करो, वो पूछे कि खाने में सबसे बढ़िया व्यंजन कौन होता है, और उसके सामने जवाब दो कि पाखाना। अरे पाखाना भी खाना है, ठीक है, लेकिन सुअर के लिए है, राजकुमार के लिए नहीं है। जो मूर्ख है, अज्ञानी है, वे वर्णाश्रम धर्म का पालन करें, क्योंकि उसका फल जो अंतिम है वो स्वर्ग है। और स्वर्ग क्या, वो तो पिशाचिनी भुक्ति मात्र को कहा गया है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवन लोक छोड़ करके शेष सब माइक लोकों का आधिपत्य भी किसी को मिल जाए तो वो तो विष्ठा है, वो तो एक पिशाचिनी का रोग है जो अनादिकाल से लगा हुआ है, समाप्त नहीं होगा ऐसा ना सोचना। अनादि है, अनंत नहीं है। आप जब सोच ले समाप्त हो सकता है, लेकिन सोचना आपको है। वो भगवान के सोचने वाला मामला नहीं है, महापुरुष के सोचने वाला मामला नहीं है। ये दोनों तो हेल्पर हैं, कृपा कर सकते हैं, लेकिन उसको सोचना, निश्चय करना, ये काम आपका है। अस्तु, ये वर्णाश्रम धर्म ही हमारा लक्ष्य है। ये इसलिए गलत कहा गया कि इसका फल मृत्युलोक का सुख, स्वर्गलोक का सुख, दो चीज मिलती है। जैसे हमने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म किया, दान किया, सब कुछ किया, तो स्वर्ग फल मिला, और मृत्युलोक में जब हम आए तो मृत्युलोक में भी हमको पुराने कर्मों का फल मिला। तो ये मृत्युलोक भी हमारे लिए नश्वर और दुखमय है,
और स्वर्ग लोक भी दुख में है, ये बात आप लोग डंके की चोट पर जानते हैं। ये बात तो इतनी दिमाग में आपके भर दी गई है कि औंघाते हुए भी आप बता देंगे बिल्कुल ठीक मालूम है। अब इसके आगे दूसरा लक्ष्य बताते हैं। अच्छा महाराज इससे ऊंचा बतावें? हाँ हाँ इससे ऊंचा बताओ। तो उन्होंने बताया कि ये जो वर्णाश्रम धर्म का कर्म है ये भगवान को अर्पित करके करे। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्म योगी जो कर्म करता है वो भगवान के को समर्पित कर देता है, उसमें फलाशक्ति की भावना नहीं रखता। ऐसा जो वर्णाश्रम धर्म का कर्म है वो जीव का लक्ष्य है। अब एक एक सब्जेक्ट पे मैं डिटेल नहीं करूंगा, आप लोग समझते ही हैं बहुत कुछ। महाप्रभु जी ने कहा लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं। इससे क्या होगा? इससे हमारा लक्ष्य हल नहीं होगा। हमारा तो लक्ष्य पहला जो है वो है कि हम भगवान से अपने संबंध का ज्ञान प्राप्त करें। ये प्रवेशिका है, पहली कक्षा। तो इसमें संबंध ज्ञान कहां होगा? अरे वर्णाश्रम धर्म का कर्म करेगा ठीक है, उसका बंधन नहीं मिलेगा, बस यही होगा ना, उसका फल नहीं मिलेगा। 0 में गुणा करेगा 1 लाख से कोई फल नहीं मिलेगा, 0 आएगा। तो दिमाग खराब है उसका, इतना लेबर कर रहा है। अरे इतना वर्णाश्रम धर्म का कर्म भी करे और कोई फल नहीं मिलेगा। इससे तो अच्छा वो है जो इसके पहले वाला है, वो कहेगा अरे मूर्ख तूने तो सब बिगाड़ लिया अपना, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं कम से कम। जो फल की इच्छा से वर्णाश्रम धर्म का कर्म करता है उसको तो स्वर्ग मिलता है, लेकिन जो फलाशक्ति रहित कर्म करता है उसको तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। तो राय रामानंद ने कहा कि अच्छा तो सबसे बढ़िया बतावे। हाँ महाराज सबसे बढ़िया बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए श्री कृष्ण भगवान ने, अब कान लगाकर सुनने लगे गौरांग महाप्रभु, श्री कृष्ण भगवान की बात करने जा रहा है। हाँ क्या हुआ? श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से गीता के एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट। और वो इसलिए कही कि तुम मेरे इतने ही प्राइवेट आदमी हो। इष्टोसी में सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। सबसे प्राइवेट बात सुन, क्योंकि तू मेरा सबसे प्राइवेट आदमी है। ये और किसी से नहीं बताता मैं। वो सिद्धांत सर्वोपरि है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये सिद्धांत है, सब धर्मों को छोड़ दो, छुट्टी करो। पहले बताया धर्म का पालन करो तो वो कट गया, क्योंकि उसका फल स्वर्ग या पृथ्वी। दूसरा बताया कि फलाशक्ति रहित होकर वर्णाश्रम धर्म का पालन करो तो वो भी कट गया कि वर्णाश्रम धर्म का कर्म करने का लेबर करे फल भी न मिले। तो तीसरा बताया सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को ही छोड़ दो, स्वरूपतः परित्याग। फल और आसक्ति का त्याग नहीं, बल्कि धर्म का ही सब त्याग कर दो। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा अच्छा एक बात बताओ, फिर नीचे की लाइन में क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी अर्जुन के मस्तिष्क में यह बीमारी है कि मुझे पाप लगेगा अगर मैं इनकी शरण में आ जाऊं, सब धर्म को छोड़ दूं तो पाप लगेगा, क्योंकि मैं इन सबको मारूंगा, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, संतान वर्ण संकर होगी, ये नरक का कार्य मैं नहीं करता, युद्ध नहीं करता। ये जो अर्जुन का क्वेश्चन है पहले अध्याय में,
तो अर्जुन को वो पाप अब भी खोपड़ी में गूंज रहा है कि ये कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरी शरण में आ जा, लेकिन ये पाप तो लगेगा ही, वेद में लिखा है पाप तो लगेगा ही इनकी हत्या का। तो भगवान ने कहा अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अरे गधे, पाप पुण्य का फल दाता तो मैं ही हूं ना। ये मेरा कानून है कि अगर कोई सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके समस्त पाप भस्म कर देता हूं। मां सोचा मत सोच, इसका मतलब सोच रहा है अर्जुन। अर्जुन सोच रहा है पाप के बारे में कि ये श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आ जा, लेकिन पाप तो लगेगा ही। यानी अर्जुन इतना अज्ञानी है कि 18 अध्याय के लेक्चर के बाद भी सोच रहा है पाप लगेगा। और उस पाप लगने की बात को श्री कृष्ण ने कहा कि चूंकि तू सोच रहा है पाप लगेगा, इसलिए मैं ये लाइन बोल रहा हूं कि हं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। फिर अर्जुन सोचने लगा। मां सोचा चुप, सोच मत। तू सोचेगा जहां वहां मां में कम शरणम ब्रज नहीं होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य भी नहीं होगा, क्योंकि सब धर्मों को छोड़ना है जहां पर, वहां पर तुझे सोचने का अधिकार नहीं। गुरु मानता है मुझको, मेरी शरणागत होना चाहता है और फिर सोचता है, ये दो बात नहीं चलेगी। देख तू मुझे गुरु मान रहा है, मेरी शरणागत होगा तो देख जैसे मुझे पाप और पुण्य नहीं छू सकता, अन्यत्र धर्माद अन्यत्रा धर्मात् सुकृत दुष्कृते धुनुते, ये पाप पुण्य मायातीत को छू नहीं सकते, ये शास्त्र वेद वहां जा नहीं सकते, इनका डंडा वहां काम नहीं करेगा, सारे कानून समाप्त। तो जैसे मुझको पाप पुण्य दोनों नहीं छू सकते, तो मेरी शरण में जो आएगा उसको भी पाप पुण्य नहीं छू सकेगा। जैसे पावर हाउस से किसी तार में करंट जा रहा है और किसी ने उसको पकड़ लिया, उस तार ने उसको पकड़ लिया, फिर पकड़ने वाले को एक छुड़ाने गया, उसको भी पकड़ लिया पावर हाउस ने। वो जितने पकड़ते जाएंगे वो सब पावर हाउस में लीन होते जाएंगे, यानी सब पाप पुण्य से बरी हो जाएंगे। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा अरे भाई मुझे पाप पाप का कोई डर नहीं है। ये अर्जुन को तो इसलिए कहा है श्री कृष्ण ने कि वो पाप से बहुत घबराया हुआ था। तुम मेरे लिए बताओ इससे ऊंचा कोई हो तो चौथा बताया राय रामानंद ने, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यस्यास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। गीता यानी ज्ञान मिश्रा भक्ति। ध्यान दीजिए, ज्ञान क्या होता है? जीवात्मा ही परमात्मा है। संक्षेप में समझिए, अहम ब्रह्मास्मि आदि जीवात्मा ही परमात्मा है, यानी परमात्मा से ऐक्य संबंध, ऐक्य। तो ये ऐक्य संबंध जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान मार्ग कहलाता है। तो इससे युक्त भक्ति ज्ञान मिश्रा भक्ति कहलाती है। गौरांग महाप्रभु ने इसको भी नकार दिया। ये क्या आपने लगा दिया ज्ञान मिश्रा भक्ति? ज्ञान मिश्रा भक्ति में संबंध ज्ञान ही नहीं हो सकता, पहली कक्षा में ही फेल हो जाएगा वो। भगवान हमारे सेव्य है, मैं उनका सेवक हूं, ये पहला ककहरा है। स्पिरिचुअल जगत का
ये पहला का अक्षर का ज्ञान है। वे मेरे सेव्य हैं, मैं सेवक हूं। जब ज्ञान आया तो ये खत्म हो गया, क्योंकि वो कहता है मैं ही ब्रह्म हूं, ऐक्य हो गया। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा है तो 0/100 ज्ञान मिश्रा भक्ति ये हमारे लिए ग्राह्य नहीं। ज्ञान कर्माद्यनावृतम, भक्ति का तो स्वरूप है, ज्ञान कर्म आदि आवरण माने गए हैं, इनसे अनाच्छन्न होनी चाहिए भक्ति। भक्ति करने के बाद हमें ऐक्य मिले, यानी हम भगवान में लय हो जाएं, तो हमारा स्वरूप ही समाप्त हो गया। अब प्रेमानंद कहां मिलेगा? सब बातें खत्म हो गई। ये भी ठीक नहीं। तब राय रामानंद ने कहा तो फिर महाराज आपको जो पसंद है मैं बता दूं? हाँ बताइए बताइए, पसंद वसंद की बात नहीं है, जब मेरे मुआफिक कोई चीज आप बताएंगे तो पसंद आ जाएगी। तो भागवत की शरण में गए राय रामानंद। गीता समाप्त हो गई, ध्यान दीजिए, गीता की फिलॉसफी यहां पर समाप्त। अब भागवत प्रारंभ होने जा रही है। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्तेव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर् ये प्रायशो जित जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम्, यानी ज्ञान को त्याग दिया। मुदपास्य, किसी महापुरुष की शरण में जाकर उस महापुरुष के द्वारा भगवत विषय का श्रवण करके, उसका मनन करके, उसके अनुसार चल करके जो भक्ति प्राप्त होती है, उस भक्ति के वश में भगवान रहता है। अजितोपि जितः। जब ये बात बताई राय रामानंद ने, तो गौरांग महाप्रभु ने कहा ठीक है, अब धर्रे पर आ रहे हो तुम, अभी पूरे पूरे नहीं आए, अब आ रहे हो। यानी अब ये जगत प्रारंभ हुआ, स्पिरिचुअल यहां से प्रारंभ होता है। इसके बाद और आगे चलिए, प्रेमा भक्ति का वर्णन किया। और आगे चलिए, मंदिर की पहले दरवाजे को खोलो तो दास से भक्ति का निरूपण किया। शांत भाव नहीं, पहला दास्य भाव। लेकिन यहां से जो प्रारंभ हो रहा है मंदिर, दास्य भाव पहली सीढ़ी, सख्य भाव दूसरी सीढ़ी, वात्सल्य भाव तीसरी सीढ़ी और माधुर्य भाव चौथी सीढ़ी। ये जो सीढ़ियां प्रारंभ हो रही हैं, इनमें भी एक बारीक बात है, उसको पहले ही समझ लीजिए। क्या बारीक बात है? ये जो ज्ञान का परिणाम है ऐक्य, उसे कैवल्य मोक्ष कहते हैं, सायुज्य मोक्ष कहते हैं, एकत्व मोक्ष कहते हैं, अनेक नाम है उसके। भगवान में लय हो जाना। इस मोक्ष के विषय में तो भागवत का प्रारंभ ही होता है कि ये मोक्ष धर्म ही नहीं है। यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चार बताए गए हैं, इन चारों को काट करके भागवत प्रारंभ होती है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। सताम परमः धर्मः प्रोज्झित कैतवः, यानी सिद्ध महापुरुषों का जो परम धर्म है, परम धर्म यानी लक्ष्य,
उसमें प्रोज्झित कैतव, कैतव त्याग देना है। कैतव, कैतव माने क्या? धर्म अर्थ काम, ये तीन कैतव हो सकते हैं क्योंकि ये मटेरियल है। स्वर्ग तक फल देने वाले जो भी कर्म हैं उनको आप कैतव कह सकते हैं। धोखा देने वाले, कपट वाले। मोक्ष को आप कैसे कहेंगे कैतव? तो गौरांग महाप्रभु ने तो मोक्ष को सबसे बड़ा कैतव कहा, ये मैंने आप लोगों को बताया है, उनकी तो छोड़ दीजिए। लेकिन आदि जगत गुरु शंकराचार्य के प्रकांड और सर्वश्रेष्ठ अनुयायी भागवत के भाष्यकार श्रीधराचार्य ने अपनी टीका में लिखा है कि मोक्ष भी कैतव है। ये भागवत का आशय है। जिस मोक्ष को शंकराचार्य ने लक्ष्य बताया था, उनके अनुयायी श्रीधराचार्य ने, जिन्होंने भागवत पर भाष्य लिखा है और सबसे इंपॉर्टेंट भाष्य माना जाता है, आज भी वैष्णव लोग मानते हैं इंपॉर्टेंट उसको, सन्यासियों को छोड़ दो। श्रीधराचार्य ने भी लिखा कि मोक्ष कैतव है, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों की निंदा की जा रही है। इन चारों को छोड़ देने के बाद भागवत की फिलॉसफी प्रारंभ होती है। और उसके आगे और रिसर्च हुई तो जीव गोस्वामी ने तो यहां तक कहा कि देखो भाई, 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं। साष्ट मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष, सालोक्य मोक्ष, एकत्व मोक्ष, जो 5 प्रकार के मोक्ष कहे गए हैं, ये पांचों प्रकार के मोक्ष कैतव हैं, यानी त्याज्य है, निंदनीय है, पॉइजनस है। क्यों जी? क्या सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टि, ये 4 प्रकार के मोक्ष में सेव्य सेवक भाव नहीं रहता? रहता है। फिर आप कैसे कह रहे हैं ये भी पॉइजनस है? इसको भी आप डेंजर बता रहे हैं? ध्यान दीजिए, सेवक सेव्य भाव है, उसको एकत्व मुक्ति नहीं मिल रही है। भगवान के गोलोक में नित्य निवास कर रहा है, वो नित्य भगवान के समीप है, नित्य दर्शन कर रहा है। लेकिन गड़बड़ क्या है? दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। सेवा भावना से रहित ये चारों मोक्ष भी निंदनीय है। हम अपने स्वामी के दर्शन करते रहे, देखते रहे, उनका प्रवचन सुनते रहे, उनका स्पर्श करते रहे। हाँ, बहुत प्यार है, हाँ, बहुत प्यार है, प्राण दे सकते हैं उनके लिए, इतना प्यार है। अच्छा, अगर वो कह दें कि हमारे पास से जा करके तुम अमुक स्थान पर 20 दिन रह करके ये हमारा काम करो, महाराज जी ये तो किसी और को कह दीजिए। हम तो आपके दर्शन करते रहेंगे सामने बैठकर। यानी सेवा भावना की कमी जहां पर है, वो पूरा लक्ष्य नहीं समझ रहा है। सेवा ही अंतिम लक्ष्य है। इसलिए सेवा वासना से रहित या सेवा वासना कम हो जिसमें, ऐसी ये 4 प्रकार की मुक्ति भी कैतव है। 5वीं तो कैतव है ही है, उसको तो गधा भी जानता है। कि 5 प्रकार की मुक्ति की कामना न हो, ऐसा दास्य भाव, इस प्रकार का दास्य भाव हो। नंबर 2, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, ये 4 भाव ब्रज में भी है, वृंदावन में, और ये 4 भाव मथुरा में भी है,
और ये 4 भाव द्वारिका में भी है। इन्हीं 4 भावों से सारे महापुरुषों ने भक्ति की है। लेकिन मथुरा और द्वारिका में ये जो 4 भाव लोगों ने बनाए हैं, उसमें ऐश्वर्य का मिक्सचर है। माधुर्य के साथ साथ ऐश्वर्य भी है। कहीं ऐश्वर्य टांगड़ा देता है, कहीं माधुर्य टांगड़ा देता है। दोनों का कंबाइंड रोग है। तो माधुर्य तो कोई रोग नहीं, वो तो प्योर रस है। लेकिन उसमें जो ऐश्वर्य का रोग प्लस होता है, वो भक्तों को प्रिय नहीं। यानी हमको ऐसा लक्ष्य बनाना है जिसमें ऐश्वर्य मिक्सचर ना हो, केवल माधुर्य, केवल माधुर्य। जहां ऐश्वर्य आया वहां प्यार में व्यवधान पड़ जाएगा, शिथिल हो जाएगा, प्यार ढीला हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा, दूरी हो जाएगी। जिस समय कोई बेपढ़ी लिखी स्त्री सोचेगी मेरा पति कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है, अरे कम से कम सब इंस्पेक्टर है, वो बेपढ़ी लिखी साधारण स्त्री सहम जाएगी। फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बोलने की, तुमको कभी अकल नहीं आएगी। इतनी हिम्मत से जो बोलती है कोई भी स्त्री अपने पढ़े लिखे काबिल पति को, ये नहीं बोल सकती। फिर वो उसके दिमाग में जब ऐश्वर्य आ जाएगा तो फिर वो ममत्व की कमी हो जाएगी। इसलिए दास, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इन 4 भावों में 2 शर्त है, याद रखना। एक तो 5 प्रकार की मुक्ति की कामना न हो, केवल सेवा वासना। और नंबर 2 ऐश्वर्य का मिक्सचर न हो, केवल माधुर्य। जो हुआ करे वो भगवान, चाहे हुआ करे बहुत काबिल, लेकिन वो सब बीमारी हम नहीं पालते। तो इस प्रकार दास्य भाव बताया इन 2 बीमारियों से पृथक। महाप्रभु जी ने कहा हाँ हाँ हाँ, पहला दरवाजा पा गए, आ गए, और इसके आगे वाला दरवाजा खोलो, और क्या है वहां। तो सख्य भाव बताया, और विशेष आत्मीयता हो जाती है सख्य भाव में। आप लोग इन भावों का डिटेल समझते ही हैं, लेकिन फिर भी बराबरी की भावना है सख्य भाव में। उखल में बांध देने वाली बात नहीं आ सकती। किसी सखा की ये हिम्मत नहीं है, ये तो मैया की हिम्मत है। उखल में बांध कर डंडा दिखाती है और ठाकुर जी डर के मारे कांपते हैं, आंसू बहाते हैं। वात्सल्य भाव में और ममत्व आ गया, और फिर माधुर्य भाव में तो पराकाष्ठा हो गई। निजांगमपि यागोप्यो ममेति समुपासते। गोपियां अपने शरीर को रखे हुए हैं, खाना खाती हैं, सब विटामिन ABCD लेती हैं, प्रोटीन वगैरह सब लेती हैं, नहाती धोती सब है, जबकि ये नहीं करना चाहिए श्याम सुंदर के वियोग में। ये क्यों करती हैं? ममेति समुपासते। वो इसलिए करती हैं कि ये इनका शरीर भी मेरे लिए है, उसको बनाए रखना है। श्याम सुंदर कहीं आ गए आज या कल आ जाए तो अगर मेरा शरीर सूख जाएगा तो वो प्यार नहीं करेंगे। इसलिए शरीर मेरा ठीक रहे, बाल भी काढ़े रहो, श्रृंगार भी किए रहो, नहीं वो देखेंगे कहने लगे ये क्या बन गई ये कबड़िया खाना वाली औरत। फिर वो प्यार नहीं करेंगे मेरी ओर। जैसे प्यार से पहले देखते थे ऐसे ही देखें, हर समय होशियार रहे हम। यानी अपने अंगों को भी जो मेरा अंग मानती हैं। देखिए एक सिद्धांत है गीता का, आप लोगों ने बहुत बार सुना है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।
जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। ठीक है, सभी जानते हैं इस सिद्धांत को, मानते ही भले न हो। मानने का मतलब तो ये है कि भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं, गुरुजी हमसे कितना प्यार करते हैं, ये खोपड़ी लगाना जिस दिन बंद हो जाए उस दिन आपने जाना इस सिद्धांत को। क्यों खोपड़ी न लगावे जी? इसलिए न लगाओ कि ये सिद्धांत है कि भगवान और महापुरुष हमसे उतना ही प्यार करेंगे जितना हम करेंगे। तो अपने अपने प्यार को नाप लो, उधर से उत्तर अपने आप तैयार है। तुम तो करो 0.1%, भगवान और गुरु से आशा करो 100% करे, तो ये घपड़ सपड़ संसार में तो चल जाती है। कुछ बाहरी कपट व्यवहार से वहां नहीं चलेगी। इसलिए जितना हम प्यार करेंगे उतना उनको करना पड़ेगा, वो कर रहे हैं। ये दृढ़ विश्वास वज्र से बढ़ करके सदा रहे। उसने ये तत्व को जान लिया कि ये सामाम प्रपद्यन्ते तांच सैव भजाम्य। हमको बहुत सारा प्यार चाहिए तो हम पूर्ण शरणागत हो जाएं, बहुत सारा प्यार करें, सीधी सीधी बात। लेकिन ये सिद्धांत गीता वाला गोपियों के आगे कट गया, नहीं निभा सके श्री कृष्ण इस सिद्धांत को। मैं उतना ही प्यार करता हूं जितना गोपियां करती हैं, ये नहीं कर सके। तो उनको कहना पड़ा, न पारे हम निरवध्य संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवा। गोपियों, मैं हार गया। मैं तुम्हारे आगे उस गीता वाले कानून का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने यादुस्त्यजम स्वजनमार्ज पथं चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवी श्रुतिभिर्विमृग्याम। तुम लोगों ने इहलोक परलोक शरीर तक को अपना नहीं माना, केवल मेरे लिए तुम्हारा ये प्राण धारण है, तो मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मेरी सारी शक्तियां कुंठित हो गई, इसलिए मैं ऋणी हूं, और ऐसा वैसा ऋण नहीं। संसार में आप लोग, बहुत से लोग कर्ज लेते हैं, तो अगर कर्ज देने वाला रुआब दिखावे, अरे क्या रुआब दिखाते हो, दे देंगे ना, साल भर में कह तो दिया। अरे आए हैं रुआब दिखाने वाले, हम ही कर्ज लिए हैं क्या? सब बड़े बड़े अरबपति लोग गवर्नमेंट से कर्जा लेकर बैंक से बड़ी बड़ी मिल चलाते हैं। बड़े आदमी की पहचान है जो कर्जदार हो। तो और अदा भी कर देते हैं, 99% लोग सब अदा कर देते हैं। भाई दिवे कोई मरी जाए या कोई ऐसी बात इमरजेंसी की हो जाए तो बात अलग है, या नियत खराब हो जाए। आमतौर से सारे संसार में लोग कर्ज ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं मैं ऐसा ऋणी नहीं हूं कि कभी भी ऋण हो सकता हूं। विबुधायुषापि, बड़े बड़े देवताओं की उम्र को भी अगर मैं पालूं तो भी ऋण नहीं हो सकता। तो ये दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव में जो ऐश्वर्य रहित भक्ति है, इसके लिए ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं इस ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। इसके आगे फिर पूछा गौरांग महाप्रभु ने, इसके आगे और भी कुछ है? उन्होंने उत्तर भी दिया, लेकिन इसके आगे जो कुछ है वो आप लोगों के काम का नहीं। आप लोगों को बस यहीं तक जाना है। इसमें भी अभी बहुत सी बारीक बातें हैं साधना के संबंध में, और फिर दूसरा प्रश्न तो रहा ही जाता है प्रेम तत्व वाला। ये फिर कभी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।